बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि आज 8 मई है और कल 9 मई है और कल 9 मई को पूरा एक साल होने वाला है। पाकिस्तान की जो अफवाज है वो इस वक्त इंसाफ की मुतलाशी है। वो मुंतज़िर है कि कब 9 मई करने वालों के खिलाफ एक्शन होता है और कब पाकिस्तान की रियासत को इंसाफ दिया जाता है। जिन लोगों ने 9 मई किया उनका स्टेटस ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। बजाय इसके कि वो रिग्रेट करें, बजाय इसके कि वो पछतावे का एहसास होने, बजाय इसके कि वो अपॉलोजी दें, बजाय इसके कि वो माफ़ी मांगें, बजाय इसके कि वो किसी न किसी तरीके से अपना पछतावा दिखाएं, वो उल्टा सरापा एहतजाज है। अब वो एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं? वो एहतजाज इस बात पे कर रहे हैं कि 9 मई पूरा का पूरा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हालांकि इन्हीं आंखों ने, इन्हीं गुनाहगार कानों ने वो सब देखा और सुना। मुझ समेत हर पाकिस्तानी ने देखा जिस बर्बरियत का मुजाहरा 9 मई को 9 मई करने वालों ने किया, लेकिन इसके बावजूद वो सरापा सवाल है, सरापा एहतजाज है। हुकूमत की बात कर लेते हैं कि हुकूमत का रोल इस पूरी सिचुएशन में क्या है। हुकूमत 9 मई कैसे मना रही है, तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है, गौर से सुनिएगा। हुकूमत ने 9 मई को बैक टू बैक अपने इजलास तलब किए हैं। पार्लियामेंट का भी इजलास होगा, वहाँ पर लंबी लंबी तकरीरें होंगी, भाषण दिए जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं रोज़ टेलीविजन चैनल्स पर आके 9 मई के हवाले से अपने भाषण दे रही हूँ, वो भी वही करेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आपस में मीटिंग खेल लेंगे। ब्लैक डे के तौर पर 9 मई को मनाया जाएगा, यानी स्याह दिन के तौर पर। दैट्स इट। हुकूमत क्या कर सकती है ये भी मैं आपको इब्तदाइये में ही बता दूँ। हुकूमत का काम है प्रोसिक्यूशन को देखना, हुकूमत का ये भी काम है कि वो कानून साजी करे, हुकूमत का ये भी काम है कि वो सिर्फ अदलिया को कोसे नहीं बल्कि अपना केस रियासत का केस समझते हुए इसको फाइट करे, क्योंकि जो 9 मई हुआ वो कोई आम वाकया नहीं था, ना ही वो आम दिन था। आज के दिन के हवाले से आम पैनलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद नहीं है, मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल, वेरी स्पेशल निहाल हाशमी साहब ने। सियासत को भी समझते हैं, कानून को भी समझते हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल भाई ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहिदा रहमानी साहिबा, और हम कोशिश करेंगे कि पीटीआई से जैसे ही हमारे दोस्त इस पैनल का हिस्सा होंगे मैं उनको आपसे रूबरू कराऊंगी। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। सर आपने भी मीटिंग्स ही करनी है, इजलास ही बुलाने हैं। 9 मई को सिर्फ एक सियाह दिन के तौर पर अनाउंस करके ही एसी वाले ठंडे कमरों में मनाना है सर। तो ये काम तो हम टेलीविजन एंकर्स भी कर रहे हैं, ये काम तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए वो तमाम लोग कर रहे हैं जो कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मुट्ठी भर लोगों की जानिब से की गई बर्बरियत को सपोर्ट नहीं करते। सर आप ऐसा मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं? फिर तो हुकूमत में होने का कोई मजा नहीं आया सर, जब हुकूमत ने अपनी रेट ही नहीं दिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत में होने का जो काम है हम वही अदा कर रहे हैं। हमें एहसास है कि 9 मई को रियासती इदारों पे जिस तरह से हमला किया गया और जिस तरह से तोड़ फोड़ किया गया और जिस तरह से उसे एक जुबलेंट तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जुबलेंट तरीके से उसको एंजॉय किया गया, इन्होंने कोई और हुकूमती इदारे पे या कोई स्ट्रीट लाइट या कोई दफ्तर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, कोई स्कूल कॉलेज, इन्होंने डायरेक्ट जाके हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो इंस्टॉलेशन थे उस पर हमला किया और उसमें कोर कमांडर के घर भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने रैंसैक किया। और उसके अलावा वो जो हमारी पीएफ के एमएम आलम के जो वो एक अजीमुशान एयरक्राफ्ट जिसमें उन्होंने आलमी रिकॉर्ड कायम किया था उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह निशान हैदर पाने वाले कर्नल शेर खान के जो स्टेचू था उसको तोड़ फोड़ किया। और फिर बहुत सारी ऐसी जो लोगों ने जो शोहदा की निशानियां थी उनके जो पाकिस्तान के लोगों ने उनके ऊपर जो एक रिगार्ड किया हुआ था, उनके जो एहतराम में हमने मोनूमेंट्स बनाए हुए तो उसको तोड़ने की कोशिश की। और सड़कों और गलियों में उन्होंने जाकर के जो हल्ला गुल्ला और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की कि जैसे कोई चीज फाते है, कोई चीज पता कर लिया। तो फिर गवर्नमेंट जो है उस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और जो लोग भी थे उन्होंने उनको ऑब्वियसली राउंड अप किया, उनको डिटेन किया और उनकी पूछताछ हुई और उनको गिरफ्तार किया और वो जेल में। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेक श्योर करेगी कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के जो भी इंस्टॉलेशंस हैं और जो हमारे हीरोज की मोनूमेंट्स हैं उसको जिस किसी ने नुकसान पाया अपने खास मकसद के लिए, अपने खास अज़ाइम के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड किया कि अगर ये कुछ हम आप हमें इख्तिदार नहीं देंगे तो हम ये कुछ कर गुजरेंगे।
तो हम अपनी गलतियां तो माफ कर सकते हैं, हम पे अगर कोई जुर्म किया, हमसे ज्यादती की, हम पे जुल्म किया, वो हम माफ कर सकते हैं। मगर कोई अगर मेरे रियासत और रियासती इदारों पे हमलावर हो जाए, उसको तहस नहस करने की कोशिश की करे, तो फिर ये तो हम किसी सूरत दरगुजर नहीं कर सकते। ना हम माफ कर सकते हैं, ना आइन उसको माफ करता है, ना कानून उसको माफ करता है, तो माफ नहीं किया जा सकता है। तो जो भी उनको टास्क पे लाने के लिए, उनको उनके मनतकी अंजाम तक पहुंचाने के जो भी काम होगा वो सरकार जरूर करेगी, और इस मामले में जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहिबा, निहाल भाई ने तो बताया कि प्रोसिक्यूशन अपना किरदार अदा कर रही है और आगे करती रहेगी। जो किरदार अदा किया गया ना हुकूमत की तरफ से भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल, उसका सबसे बड़ा सबूत बेसिकली डीजी ISPR की कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर वो 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 7 मई को वो सरापा सवाल हैं, वो इंसाफ के मुंतजर हैं, वो इंसाफ के मुतलाशी हैं कि भाई कब इंसाफ होगा। शाहिदा रहमानी साहिबा, कब इंसाफ होगा? पूरी कौम की नजरें अदलिया पर हैं और उस दिन पर हैं जब ये इंसाफ हो, और हुकूमत इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करके, अपने इजलास बुला करके इक्तफा कर रही है। बहुत शुक्रिया बिनिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत उस वक्त PDM की थी और आज भी हमारी मुश्तरका ही हुकूमत है। 9 मई का वाक़या मुझे याद है कि उस दिन पार्लियामान जो है वो आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे थे। इंटरनेशनल सतह पे डेलीगेशन आ रहे थे और हम सबकी ड्यूटी थी डिफरेंट डेलीगेशन को लेने जाने की। और मैं खुद एयरपोर्ट जाने के लिए रात को जब निकली तो जो मेरे साथ हुआ, मेरी गाड़ी के साथ हुआ, हम पे अटैक हुआ। बदतरीन रात थी कि पार्लियामेंट से लेके एयरपोर्ट मुझे पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगे थे और खैरियत से पहुंच गए थे, वरना उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच सकते हैं। और हमारे साथ जो हुआ, हमारी गाड़ी के साथ जो हुआ अटैक, वो हमें याद है कि वो बदतरीन रात थी। और डेलीगेशन को हम किस तरह लेकर आए हैं कि हम सुबह पहुंचे और तमाम फोर्सेस को बुला के किस तरह हम निकले अपनी जाने बचा के। ये एक तारीख का स्याह तरीन दिन था और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। आपने कहा हुकूमत, देखिए आपको याद होगा कि 5 जुलाई 1977 को इस मुल्क के साथ जो खेल खेला गया और जो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज के और फिर नाकर्दा गुनाह में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उनको इंसाफ मिलने में 44 साल लगे कि वो अपनी बेगुनाही जो है, जो अदालत के ऊपर एक सियाह दाग था, वो अब जाकर क्लियर हुआ कि भुट्टो साहब बेगुनाह थे। इसी तरह ये अदलिया, जिस मुल्क के अंदर अदलिया इंसाफ करती है वहाँ इंसर्जेंसी नहीं होती, वहाँ इस तरह बेचैनी नहीं होती। अगर आज मुल्क में, कौम में बेचैनी है तो वो आप खुद सोचे कि एक वो शख्स जो कि उकसा रहा है पूरे मॉब को और कह रहा है कि जी हमला कर दो, ये पहली दफा नहीं हुआ था। वो 2014 में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सबको याद है कि रेड जोन में कैसे आए, किस तरह पार्लियामान पे हमला हुआ, किस तरह इदारों पे हमला हुआ। और ये वो शख्स था कि जो थानों में भी पहुंच जाता था, जो SP, DSP या किसी इदारे के जजेस, आपने देखा कि एक लेडीज जज के साथ क्या हुआ। ये सब उस शख्स ने रियासती रिट को चैलेंज किया और हर इदारे पे हमला किया और फिर पूरी कौम को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि आप शहदाओं की यादगारों पे भी हमला करें, आप हमारे जो फख्र हैं, जो हमारे दिन रात फौजी जवान हैं, जो जिस तरह अपनी जान पे की बाजी लगा के मुल्क को बचाते, उनके शहदाओं के साथ उनकी यादगारों पे जो हमले किए गए, उनके जो घरों पे हमले किए गए, वो बदतरीन वाक़यात हैं। और अदलिया अगर उस मुजरिम को ये कहे कि गुड टू सी यू और आपको सेफ पैकेज दे के आपको निकाला जाए, आपको बाइज्जत तरीके से रखा जाए, आपको तमाम फैसिलिटीज दी जाए, तो फिर ये एक बेचैनी है। ये हुकूमत का काम नहीं, अदलिया का काम होता है कि वो इंसाफ प्रोवाइड करे। बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, मज़े की बात तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, उनका जो रिएक्शन DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, वो भी एक निराला ही रिएक्शन है। क्योंकि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि भाई माफ़ी मांगें और तामीरी सियासत करें। इसके जवाब में एक और टेलीविज़न शो के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट नो बट आई थिंक सो, कि गालिबन महर बुखारी साहिबा का शो था, उसके अंदर असद कैसर साहब ने बोला नेशनल TV पे कि अपने बाप से भी हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ये माफ़ी क्या होती है? दूसरी चीज़, चेयरमैन PTI वो अभी भी ये कह रहे हैं कि आज भी हमारा मुतालबा है कि 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये जो दोनों बातें हैं, ऐसा हुकूमत, ऐसा गवर्नमेंट, आप इन दोनों चीजों को कैसे देख रहे हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, और दूसरी चीज ये कि अभी भी लगातार वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। सर, क्या इससे मामला हल हो जाएगा?
देखिए बेनिश, जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब जरूर पाकिस्तान। दीजिएगा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेड साहब मेरे साथ बने रहिए। निहाल हाशमी साहब अपना जवाब मुकम्मल कर लें तो मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी निहाल भाई, ये ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। जब पीटीवी पे हमला किया, कब्जा किया, तो उस वक्त उनके एक लीडर इमरान खान साहब को फोन करके कहते हैं कि सर मुबारक हो, हम लोगों ने पीटीवी पे कब्जा कर लिया है। और फिर उसे कहते हैं कि अब इसे पीएम हाउस के तरफ भी आगे भेजा जाए, और वो पीएम हाउस पे भी हमला करने चले जाते हैं। ये ऐसा लगता है जैसे कोई और मुल्क के फौज है, दरअंदाजी कर रहे हैं। आप सियासी लोग हैं, डायलॉग किया जाता है, फिर मोटरवे पे कब्जा कर लेते हैं, मोटरवे के टूल प्लाजे पे कब्जा कर लेते हैं। हम बहुत सारी चीजें माफ कर सकते हैं। और वो कहा भी कल अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे ने कि जनाब आपको पहले माफी मांगना होगा। ये अफवाज पाकिस्तान की चीजें नहीं है, सिर्फ ये जो शहीदों की मोनामेंट्स हैं, हमारे हीरोज की मोनामेंट्स हैं, ये पूरी कौम की है, ये सिर्फ अफवाज की नहीं है। जो पीएफ की वो जहाज थी जिसे एम.एम. आलम ने फ्लाई किया था, वो सिर्फ पीएफ की नहीं है, पूरे पाकिस्तान का एक फख्र है। और ये जो घर है वो पूरे पाकिस्तान के घर हैं। तो आप पूरे पाकिस्तान के, हम कैसे पूरे पाकिस्तान के लोगों की तरफ से इनको माफ कर दें, इनको छोड़ दें, ये मुमकिनात में से नहीं है। हाँ, इनको इस चीज की कीमत अदा करनी पड़ेगी, और इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने माजी से सबक नहीं सीखा। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि चंगेज की लश्कर है आकर के पाकिस्तान पे आप लश्कर कशी करें और जबरदस्ती आप इक़्तिदार पे काबिज होने की कोशिश करें। ये नामुमकिनात में से माफी हो जाती है, गलती की, गुनाह की माफी होती है, गलती की माफी नहीं होती है। गलती की सजा भुगतनी पड़ती है। अब आइए जो जुडिशियल, और माफी तो मांगनी पड़ेगी, इनका अच्छे भी माफी मांगेंगे, और इनफरादी मांग चुके हैं। इनफरादी तो सर आप कह रहे हैं माफी मांगेंगे, इनके अच्छे भी मांगेंगे। वो कहेंगे हमने तो आज तक अपनी बाप से माफी नहीं मांगी। जी सर, इनके तो देखिए, इनके तो अगर अल्लाह इनके वालिदैन को गरी के रहमत करे, वो भी होते तो वो माफी मांगते। इनफरादी माफी मांग के बहुत सारे सियासत छोड़ चुके हैं। अब इन्हें इज्तिमाई माफी भी मांगनी है, कौम से माफी मांगनी है। ये कौम के मुजरिम है, ये कौम के हीरोज और शहीदों को और कौम के असासों को और कौम के दिफा को इन्होंने ललकारा है। तो ये कोई इदारे को सिर्फ नहीं ललकारा है, ये कौमी नुकसान किया इन्होंने। अब रह गया कमीशन, तो एफआईआर जिस केस में कर जाता है, जो मोहबम केस होता है, उसमें कमीशन बनाया जाता है। ये ओपन एंड शट केस है। पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा है कि कौन झंडे किस पार्टी का लेके जा रहा था, कौन गाड़ी पे चढ़ा था, कौन नारे लगा रहा था, कौन साजिशें कर रहा था, कौन उकसा रहा था, किसके हाथ में लाइट था, किसके हाथ में केरोसिन थी, किसके हाथ में पत्थर था, किसके हाथ में डंडा था, किसके हाथ में पिस्तौल था, कौन जीएस के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था, कौन उसको छिड़कने के लिए बोल रहा था, कौन माचिस की तीली लगा रहा था, कौन पेट्रोल पंप फेंक रहा था। जनाब ये पूरी कौम ने देखा है, और इनका कोई जुडिशियल बिल्कुल पूरी कौम ने देखा है कि उनमें से बहुत से लोग नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में, केपीके असेंबली में, जुडिशियल कमीशन उनमें होते हैं जहाँ पे कोई चीज क्लियर ना हो। यहाँ एवरीथिंग इज क्लियर। सो पाकिस्तान का हर फिर कैदी, हर अंडर ट्रायल प्रिजनर ये कहे कि नहीं, मुझसे तो पिस्तौल बरामद नहीं हुआ, मेरा एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो क्या पाकिस्तान में लाखों जुडिशियल कमीशन बनाया जाएगा? आप पहले आकर के अपने केस में देखें कि आपने क्या जुर्म किया है। इन सब के एफआईआर कट गए, इनके प्रोसेस एक मैटर। तो ये अपने ट्रायल को फेस करें, और अगर फेस करके अदालतें महसूस करती हैं क्या फैसला करें तो अदालत के पास जाएं। हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये कौमी मामला है। ठीक है और सर, कोई कमीशन एक छोटा सा ब्रेक लेने दें सर, ब्रेक लेने दें ब्रिगेड साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नो कमीशन कह रहे हैं जी, हुकूमत की तरफ से आया नो कमीशन। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं नो कमीशन। लेट्स सी व्हाट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद हैज टू से। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा, विल बी बैक। के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है एज एन एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब ज्वाइन करने के लिए। आपने निहाल हाशमी साहब की तो गुफ्तगू सुनी है, नो कमीशन वो क्लियरली कह रहे हैं। सर कमेंट कर सकते हैं, जरूर कीजिए, आप करना चाह भी रहे होंगे, लेकिन सर मेरा सवाल ले लीजिए, पहले उसको एड्रेस कीजिएगा। ये जिन लोगों ने 9 मई किया है ना सर, ये एक अलमिया है, एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन है कि 9 मई करने वाले ही कल 9 मई को सरापा एहतजाज होंगे।
मतलब ये तो बिल्कुल वही चीज है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहीं और देखा आपने सर ये चीज? ये सिर्फ पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान में हो रही है। ब्रिगेड साहब क्या करना है उनका? रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले मुझे आप ये बताएं, जिस वक्त कल DGISPR ने भी कहा कि लंदन में जब रॉयट्स हुए थे इस किस्म की सूरत हाल हुई थी, और 4 दिन के अंदर, चंद साल पहले 4 दिन में उनके जुडिशियल सिस्टम ने लोगों को जियो फेंसिंग है, ये तमाम जो टेक्निक्स हैं उनसे उनको आइडेंटिफाई करके, और दे वर ऑल कन्विक्टेड एंड जेल्ड। मामला खत्म हो गया 1 हफ्ते के अंदर। मुझे ये बताएं, DGISPR इज राइट, 1 साल हो गया है, कहाँ गई एंटी टेररिज्म कोर्ट? क्यों नहीं अभी तक कन्विक्शन हुई? क्यों नहीं अभी तक ट्रायल शुरू हुए? और मिलिट्री कोर्ट्स में उन्होंने, अच्छी बात है, 20 बंदों को तो छोड़ दिया जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। मैं आज कहता हूँ 20 बंदे जो बाकी 80-85 हैं भाई, उनके अगर ट्रायल मुकम्मल होंगे ऐलान करें, गिव देम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो जुडिशियल कमीशन है, मैं समझता हूँ निहाल हाशमी साहब इज राइट, वो तो और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी कहता हूँ, आई हैव नो फेथ इन जुडिशियल कमीशन इन पाकिस्तान, आई हैव नो फेथ इन द GITs इन पाकिस्तान। निकलता है कुछ नहीं है, मामला लटकाया जाता है, पेंडोरा बॉक्स खुलते हैं, होता कोई नहीं। एक शख्स किया आटा कमीशन में, PTI की गवर्नमेंट में जेल में, एक शख्स किया शुगर कमीशन जो PTI की बनी थी, पहले कमीशन तो आप छोड़ दें कोई, तो ये उससे पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। रियासत को, ये तमाम पाकिस्तान के अवाम एक और जहनी इंतशार, जहनी तजज़्ज़ुब में मुलव्वस होंगे। और जो DGISPR ने इंडिकेट किया जुडिशियल कमीशन का कि TOR बन सकते हैं, मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम, अगर PTI कहते हो तो कर दे 2014 से जुडिशियल कमीशन, लेकिन उससे निकलेगा कुछ नहीं। बेहतर है इस मामले को रैप अप करें। रैप अप करने का बड़ा सिंपल तरीका है, बाई ट्रायल्स ऑन अ डेली बेसिस, जिनको बुक करना उनको बुक करें, प्रोसिक्यूट करें, कन्विक्ट करें, बात खत्म होगी। अपॉलॉजी वो नहीं करते, अब गर्दन दबा के तो अपॉलॉजी नहीं मिल सकती ना। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, आपके लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ही शुड टॉक टू द पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 1। नहीं करते, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या उसको बोलते, रिग्रेट तो करे ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो शो करे ना अपने स्टैंड में, ताकि मामला आगे जो है वो बढ़े। अब अमेरिकन एम्बेसडर मिलने गए हैं, इनके टॉप लीडरशिप को, ब्रिटिश एम्बेसडर भी एक्टिव है, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, टॉप पॉलिटिशियन। मुझे नहीं पता कि अंदर के खाने में क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। क्या ये फॉरेन लोग जो हैं ये भी कोई प्रपोजल लेके फिर रहे हैं? PTI के पास गए हैं, इनके पास भी रिकंसिलिएशन को पैकेज है, मसालती पैकेज जिसको बोलते हैं। आरिफ अलवी साहब फेल हो गए अपने रिकंसिलिएशन में। एक मिनट सर, एक मिनट, आप रिकंसिलिएशन की बात करें, मैं जरा बाकी पैनलिस्ट से भी चाहूंगी कि वो इस रिकंसिलिएशन वाले मामले के अंदर जरूर अपना सर, आप ही के पास हूं, आप ही के साथ हूं सर, आप ही के साथ हूं, मैं आप ही के साथ हूं, मेरी बात तो सुन लें। आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, DGISPR क्लियरली चेक कह चुके हैं, बातचीत नहीं होनी भाई, कोई मुज़ाकरात नहीं है। और DGISPR ने तो एक चीज की है ना कि सिद्के दिल से माफी मांगे, तामीरी सियासत करे। सर, बीनर सलीम ऐसा पाकिस्तानी, और हर वो पाकिस्तानी जो इस वक्त आपको देख रहा है, सुन रहा है, जो कि 9 मई करने वालों के साथ नहीं है, बल्कि वो हैरान परेशान है कि 9 मई को क्या हो गया, ये क्यों हो गया। सर, क्या इन लोगों के साथ रिकंसिलिएशन जैसा कुछ करना भी चाहिए, जिनका बिल्कुल पछतावा नजर नहीं आ रहा? उनका मौकफ ये है कि हम तो अपने बाप से भी माफी नहीं मांगेंगे। राइट। अब देखिए, मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, सारी बात हम साइड तो लेंगे, हम बिल्कुल कंडेम करेंगे 9 मई को। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो हैं उन पे से हमले हों, व्हाटएवर बी द डायनामिक्स, ठीक है ना जी। माय पॉइंट इज दिस कि एक होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब अगर देखिए, पहला तो काम है कि रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, और वो तमाम लोगों की कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके बाद इंक्लूडिंग बानी PTI, भाई आप ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करें, जो भी है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको देता है जितनी भी जेल सेंटेंस, पीपल विल से द रूल ऑफ लॉ, दैट इज इट। बट माय पॉइंट इज कि इसको इसलिए जल्दी रैप अप करना है बिकॉज हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हमारी प्राइवेटाइजेशन, हमारी इन्वेस्टमेंट ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस चला हुआ है। इसको खत्म होना चाहिए। इसको कोई तरीका निकालना चाहिए कि मामले के, जिसको कहते हैं ना कि बात भी बन जाए और रूल ऑफ लॉ भी प्रिवेल करे, और आइंदा के लिए ये इंश्योर हो कि कभी ये ऐसे सानिया जो है वो कोई रिपीट ना करे, उसकी जरूरत भी ना हो। बिल्कुल। निहाल हाशमी साहब एंड शाहिदा रहमानी साहिबा, दोनों से मेरा यही सवाल है। शाहिदा, पहले आप इसको एड्रेस कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि DGISPR साहब ने जो कि ये अनाउंसमेंट की
कि भाई अगर कमीशन बनना है तो 2014 के धरने का भी बनना चाहिए, पीटीवी के ऊपर हमले का बनना चाहिए, पार्लियामेंट के ऊपर हमले का बनना चाहिए, किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के ऊपर चढ़ाई करने आ जाती है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो कमीशन बनना चाहिए। कहीं ना कहीं DGISPR अपने इदारे के अंदर भी जो माजी के अंदर एक सपोर्ट दी गई है इमरान खान साहब को, PTI को, उसके बारे में अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए, क्योंकि उस टाइम के विक्टिम्स आप लोग थे। शाहिदा रहमानी साहिबा, देखिए बिनीश, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझती हूँ कि बिल्कुल DGISPR ने जो कहा सही कहा कि कमीशन बने तो फिर 2014 से बने, किस तरह के रेड जोन में है, किस तरह पार्लियामान पे हमला हुआ, कैसे PTV पे हमला हुए, किस तरीके से SSP DSP को और SHOs को मारा पीटा गया, कानून को हाथ में लिया गया, किस तरह KPK के वजीर आला की आए इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए, ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। लेकिन आपने देखा कि माजी में भी जो कमीशन बने उसका कोई रिजल्ट एज सच नहीं हासिल हुआ। मैं समझती हूँ कि जो एक आम पाकिस्तानी के साथ सलूक होता है, अगर वो पाकिस्तान के किसी भी ऐसे इदारे पे हमला करता है जो हमारे शहदाओं की यादगार है, उन पे हमला करता है, हमारे पाक फोर्सेस के घरों पे हमला करता है, तो वो एक पाकिस्तानी को अगर जो सजा मिलती है वो ही मिलनी चाहिए इन सबको जो इसकी आड़ में सियासत की आड़ में छुपना चाहते हैं और कल वो एहतजाज भी करना चाह रहे हैं। उनके हौसले देखे, वो कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे, तो उनकी तरबियत इस बात को बता रही है कि वो अपने बाप से नहीं मांगेंगे। तो आप खुद सोचें कि ना उनमें शर्मिंदगी है ना उनमें एहसास है, तो उनके साथ कैसे रिकंसिलिएशन होगी, किस तरह बातचीत होगी? बातचीत होती है सियासी लोगों से, बातचीत दहशतगर्दों से नहीं होती, बातचीत मुजरिमों से नहीं होती। ठीक है, ये आपने बड़ा क्लियरली बता दिया। निहाल हाशमी साहब, आप भी इसके ऊपर जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, क्योंकि मैं तो ये समझती हूँ सब बातें एक तरफ, नवाज शरीफ साहब के लिए जो आपके ताहयात कायद हैं, अभी खबरें आ रही हैं कि पता नहीं अभी 28 मई को कोई आप लोग का इजलास होगा और उसके अंदर फिर वो अपने दोबारा जो है वो सदारत ले लेंगे। निहाल हाशमी साहब, नवाज शरीफ के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही यही रहा है कि माजी में किस तरीके से इमरान खान साहब को इनऑर्गेनिक तरीके से बड़ा करके मुल्क पे मुसल्लत किया गया। तो अब जब इस बारे में बात हो कि 2014 के धरने को लेकर के, PTV को लेकर के, पार्लियामेंट के ऊपर हमले को लेकर के अगर कमीशन बनाया जाए, तो सर उसके अंदर आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे? देखें, इसमें दो सवाल पैदा होता है। एक तो मैं आपको बता दूं जी कि इमरान खान साहब जिससे बात करना चाहते हैं PTI, उन्होंने उनको कह दिया चोर, डाकू, गैर मुहिब वतन और नहीं मालूम क्या कुछ कह दिया। उस सब के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने 2018 के पार्लियामेंट में कहा था आए मिसाके जमहूर के बाद मिसाके मैशत पर बात करते हैं जी, और उसके बदले ये हुआ कि हमारे सब टोटल लीडरशिप जेल में रही और 2-2 साल रही। हम रोए गए नहीं, हमने अपने अदालती निजाम पे एतबार किया। आज मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप डायलॉग करें अपने वकीलों के साथ कि आपके केस को एहसन तरीके से लड़ें। आप डायलॉग करें अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ, अपने पार्टी कैडर के साथ जो मुख्तलिफ जबान बोल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें सोच रहे हैं। कोई राइट खेल रहा है, कोई लेफ्ट खेल रहा है, कोई सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा है। हमारा और उनका बात, अगर हमारी उनकी बात बनती है तो वो बनेगी पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन के साथ। और वो क्या बातें होंगी? पार्लियामेंटेरियन आके ये एश्योरेंस करेंगे कि पाकिस्तान के मईशत, माशत और सियासत में कोई रखने नहीं अटकाया जाएगा। जो क्रिमिनल केसेज है, जो क्रिमिनल जेल में है या थाने में है या काउंटर है, वो अपना मैटर भुगतेगा अदालत में, जैसे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज और शहबाज साहब 2-2 साल जेल में रहे और फिर उन्हीं अदालतों से रिलीफ मिला। हम एक क्रिमिनल से बात करने को तैयार नहीं है। वो हमें जो भी कह रहे हैं, आज मैं समझता हूँ ये जो लोग हैं इनको अदालत से जाकर के अपने मामला करना चाहिए। हमारा उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं। हाँ, दूसरी चीज जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मोहतरमा बेनजीर के साथ एक मामला किया था कि आए बैठे COD करें, और उस COD का एक प्रोविजन था फैक्ट्स फाइंडिंग ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। हाँ, हम रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम के हर शोबा जिंदगी के लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से, पाकिस्तान के तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनके साथ, कि कैसे हम पाकिस्तान को इन चैलेंजेस से निकाल सकते हैं। मगर ये नहीं हो सकता कि हम सिलेक्टेड कमीशन बनाए ना। हम जब भी कमीशन बनाएंगे पाकिस्तान की फलाह और बहबूद
और बेहतरी के लिए बनाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए बनाएंगे, गुड गवर्नेंस के लिए बनाएंगे, डेमोक्रेसी के लिए बनाएंगे। वैसे एक हैरानकुन बात यह भी है कि 9 मई वालों के कोई केसेस आगे प्रोसीड हो नहीं रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी के जो केसेस हैं, इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, वो धराधर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि भाई उनकी जो बेसिकली अपील थी कि बुशरा बीबी को बनी गाला जो कि सब जेल करार दिया गया है वहाँ से निकाल करके अडयाला शिफ्ट किया जाए, वो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो मान ली गई है और अब ये हुक्म आ गया है कि बुशरा बीबी को अब अडयाला में शिफ्ट किया जाए। इसके ऊपर मुझे बात कर रही है निहाल हाशमी साहब, आप ही से आगाज करूंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। निहाल हाशमी साहब हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं। निहाल हाशमी साहब, ये क्या हो रहा है भाई? 9 मई वालों के तो केस ही आगे नहीं लग ही नहीं रहे, केस आगे क्या बढ़ने हैं, और बुशरा बीबी साहिबा के जो केस है उनको तो नीचे पहिए लग गए हैं, अब वो अडयाला जेल जा रही हैं। सर देखिए, हमें तो खुशी होगी कि हर किसी को इंसाफ मिले, जो उसका किया धरा है उसको पता चलना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बच्चे अपने एक रोड मैप बना सके, उसको पता चल सके पाकिस्तान का निजाम कैसा और उसको कहाँ कहाँ खराबी है, कैसे ठीक किया जाए। बुशरा बीबी इज नॉट टू इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान फ्यूचर और पाकिस्तान पॉलिटिक्स और पाकिस्तान मईशत। हाँ, इस लिहाज से वो एक अजीब व गरीब चीज है कि पाकिस्तान के मईशत में दीमक लगाने वाली तो वो थी, उन्हीं के वो काम थे ना, अलकादिर ट्रस्ट और क्या गोगी बीबी और फिर बहुत सारे ये जो बुजदार साहब थे, ये सारे उन्हीं के कारनामे हैं। तो वो बैठ करके एक डिफेक्टो सीएम के तौर पे काम कर रही थी। मैं ये समझता हूँ कि शी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उसको डिस्कस किया जाए। डिस्कस करना चाहिए पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को, आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपने इश्यूज को कैसे ओवरकम करे। ठीक है निहाल भाई, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ ब्रिगेडियर साहब, दैट इज इवन वर्स। निहाल हाशमी साहब ने एक ही कमेंट में 2-3 बार ये कहा है कि जी बुशरा बीबी को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इतनी अनइम्पोर्टेंट अगर ये चीज है तो वहां पर रियायत भी मिल रही है, वो केसेस भी चल रहे हैं, और 9 मई जो इतना इंपॉर्टेंट है, एक वन एंड ओनली एक इकलौता वाकया पाकिस्तान का शर्मनाक किस्म का हुआ है, उसके तो कैसे आगे नहीं बढ़े। जी ब्रिगेड साहब। तो बिनिश, मैं ये तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम वो कोलैप्स कर चुका है, ठीक है ना जी। करप्ट अशराफिया जो है, जितने उनके पास केसेस थे, जो भी उनकी डायनामिक्स थी, मुहर्रिकात थे, वो कैसे भी सब खत्म हो गए। नैब रहता है ये नहीं, वी डू नॉट नो। वैसे तो जिसमें शायद खाकान अब्बासी और लोग कहते हैं, या हमने सुना था कि पीएमएल के मैनिफेस्टो में अब आ गया कि जनाब नैब को खत्म करना है, बिल्कुल करें। माय पॉइंट इज दैट जुडिशरी के तेवर आपको नजर आ रहे हैं। जुडिशरी इस वक्त एक और मूड में, एक गुस्से में, सख्त मिजाज उनका जो है वो सामने नजर आ रहा है, जो ये इस फैक्टर को आप रूल आउट नहीं कर सकते। जुडिशरी इस वक्त इस रोल में है कि जनाब हम रूल ऑफ लॉ और जस्टिस सिस्टम जो है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल गो ऑन मेरिट, फेयर प्ले एंड जस्टिस। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, लेकिन वही आपके वाली बात, 9 मई के एटीसी के केसेस, बेशक दर्जनों लोगों को बेल मिल गई है और वो निकल आए हैं, 3-4 खवातीन भी बाहर आ गई हैं। मुझे ये बताएं कि वो केसेस क्यों नहीं चल रहे। आप मुझे ये बताएं, मॉडल टाउन का केस, मेरी अभी पीछे मुलाकात हुई थी साकिब निसार साहब से, मैंने कहा जी आपने अपने लास्ट दिनों में वो जो बेटी थी एक हमला खातून हु डाइड इन मॉडल टाउन मैसेकर, आपने उसकी पिटीशन को कहा एक्सेप्ट किया और उसको कहा जीआईटी मुकम्मल करो। मैंने कहा जी जब आप गए उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में यू सी बड़े सानियाल जो होते हैं, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं कर रहा। दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम बार बार उठ के पाकिस्तान में आ रहे हैं। सो माय पॉइंट इज वैसे ऑन अ पर्सनल नोट, मैं जाती तौर पर वैसे आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपकी जो साकिब निसार साहब से मुलाकात हुई तो उनसे जिक्र हुआ था कोई 9 मई के हवाले से, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या चल रहा है उधर बेंचेस में, कुछ पता तो चले? मतलब वो एक बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, तो मैंने उनको याद कराया। मैंने कहा जी यहाँ रूल ऑफ लॉ की ये हालत हो गई है कि अभी तक मॉडल टाउन का केस जो है 2014 में हुआ था, हाँ सानिया, अब 10 साल हो गए। मैंने कहा जी उस पर कोई एक्शन एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया। देखें ना, खुद ही आप ब्रिगेडियर साहब आप खुद ही देखें कि 9 मई को कितना अंडर द कारपेट किया गया है कि आपकी मुलाकात साकिब निसार साहब से हुई भी तो आपने सबसे पहले मॉडल टाउन वाकये के ऊपर बात की, जिसको इतना प्ले अप किया गया था, वो भी वाकया गलत था। लेकिन 9 मई तो सर मतलब कि वो तो मदर ऑफ ऑल इंसिडेंसेस है, आपने भी उसके बारे में नहीं पूछा, मतलब आप उसके बारे में पूछ रहे थे। ये काम 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ये चीफ जस्टिस साहब देखें, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वो देखें कि क्यों नहीं ये एटीसी में 9 मई वाले केसेस क्यों इल्तवा में चले गए हैं। कोई कह रहा है कि जी वो तो अभी तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। भाई ये क्या मतलब है? ये हमारा इसका तो हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा लीगल,
लीगल सिस्टम भी कोलैप्स कर गया है। सो बड़े बड़े मसाइल हैं। वी रिक्वायर अ नेशनल लेवल, ऑल पॉलिटिकल पार्टी इंट्रोस्पेक्शन कि कैसे हमने पाकिस्तान को रिकवर करना है इन हालात से। राइट एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया जी आलमगीर खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शाहिदा रहमानी मेरे साथ मौजूद हैं, निहाल हाशमी साहब हैं पैनल के अंदर, और लास्ट बट नेवर द लीस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हैं। आलमगीर खान साहब, मेरा तो बल्कि सादा सा ही सवाल है, कल 9 मई है, 1 साल पूरा हो जाएगा, आज 8 मई है और 7 मई को यानी जो गुजर गया कल, DGISPR ने इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी PTI को भी प्रोवाइड की है कि भाई सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे और तामीरी सियासत करें। 9 मई के वाक़े के बाद ये तो कुछ भी नहीं है जो कि आपसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को माफ़ी मांग करके कंस्ट्रक्टिव सियासत करके बात को ख़त्म करें, आगे बढ़ें। सर आप ये ऑफ़र कबूल करेंगे? और देखें, हम ये चाहते हैं मोहतरमा, चाहे 9 मई था, चाहे 8 फरवरी था, या कोई भी ऐसा दिन जिस दिन कानून या आइन से मामला तजावुज कर गए, इसकी इंक्वायरी की जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो इंक्वायरी करे। किसी की माफी से या किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला हल नहीं होने चाहिए। रियासत का काम है इंसाफ देना, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। लेकिन हमें ये नजर आया कि चाहे वो 9 मई में जो भी लोग मुलविस, यानी एक ही जगह, एक ही वाकया, एक ही मौके पे 2 अफराद होते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पार्टी छोड़ता, वो घर चले जाता, दूसरा इनकार करता, पार्टी में रहता और जेल चले जाता। तो ये चीजें क्या इंसाफ कायम करती हैं और ये कैसा प्रेसिडेंट सेट किया गया? नंबर 1। नंबर 2, इसी अंदाज में 8 फरवरी के दिन हम 120 दिन जो है वो ट्राइब्यूनल के होते कि उन्होंने 120 दिन में फैसला करना, जो भी धांधली ज़दा केस उनके पास मौजूद है, लेकिन 2-3 महीने गुजर गए, अभी तक समाअत ही नहीं हो रही उस पर। तो ये हमारी अदलिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इंसाफ फराहम करें। इंसाफ नहीं होगा तो फिर अगली बार इसी तरह के वाक़यात फिर जन्म लेंगे। बिल्कुल, अगर जाहिरी सी बात है 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो हमारे जैसे पंजाब में कहते हैं चाका तो खुलेगा, फिर तो छूट मिलेगी, फिर तो सब चौड़े होंगे ही। लेकिन सर ये आपने कमीशन की जो बात की है ना, इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, पूरी PTI यही कह रही है, जाहिर बात है आप भी वही बात कर रहे हैं। अभी ये निहाल हाशमी साहब मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी नो कमीशन, चिट्टा कोरा इनकार उन्होंने कर दिया कि कोई कमीशन नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे DGISPR ने चिट्टा कोरा इनकार किया था कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, ना मुज़ाकरात होंगे ना कमीशन होगी। सर तो आपके लिए तो बड़ी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है सर, आगे कैसे बढ़ेंगे आप? आपने इसी सिस्टम में रहना है, इसी मुल्क में रहना है, इधर रह करके ही आपने सियासत करनी है। जी सर। देखिए, एक चीज तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, रियासत का काम बदला लेना नहीं है, रियासत का काम इंसाफ करना है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं आइन और कानून के मुताबिक। अगर हम मुजरिम ठहरते हैं इंसाफ के दायरे में तो बिल्कुल ठीक है, हम मुजरिम हो जाएंगे। लेकिन किसी की मर्जी, मनमानी या जोर पर तो नहीं हो सकता ना। और कमीशन अगर वो किसी की चाहत ख्वाहिश है कि वो 2014 से करना चाहते हैं, 100 बिस्मिल्लाह। बानी चेयरमैन भी कह चुके हैं कि आप 2014 के धरने से इंक्वायरी शुरू कर दें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, हमसे शुरू कर दें। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को आप कहीं किसी फोरम पर तो लाए ना। ये तो नहीं हो सकता कि किसी पर बंद कमरों में फैसले किए जाएं, किसी पर काटम लगाए और किसी पर सजाएं बना दी जाए और किसी की पार्टी को तितर बितर किया जाए, फिर इलेक्शन में धांधली की जाए। तो ये मुनासिब नहीं है। ये मुस्तकबिल के लिए जो है वो, और हर सियासत जमात के लिए, हर सियासतदान के लिए ये प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 बातें आपने की हैं, सबके साथ होगा। राइट, 2 बातें आपने की हैं। एक तो ये कि रियासत का काम बदला निकालना नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ बदला निकाला जा रहा है तो सर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाह रही हूँ, रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा। मुझे तो लग रहा है कि बदला आप लोग निकाल रहे हैं रियासत के साथ, आप लोगों के केसेस भी लग रहे हैं, आप लोग को रिलीफ भी मिल रहा है। अभी आज ही की बात है, ये बुशरा बीबी ने कहा था कि भाई मुझे नहीं रहना इधर बनीगाला में इन सब जेल, मुझे प्रॉपर आप पटियाला में शिफ्ट करें। तो ये आज ही की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं बाकी केसेस के ऊपर बात नहीं करी कि जिस तरीके से आपको रिलीफ मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत हो या चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों की दोनों मुज़ाकरात, कमीशन, इन सारी चीज़ों पर बात करने के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें, कमीशन या मुज़ाकरात या बातचीत, रिकन्सिलिएशन, जो भी आप इसको नाम दे दें, ये तब होता है जब कोई इबहाम हो,
ओपन एंड शट केस है। कल डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी तमाम फुटेजेस दोबारा दिखाई, अभी मेरे पैनल के अंदर भी और तमाम पॉलिटिकल शोज के अंदर जितने भी हुकूमती नुमाइंदे बैठे होंगे वो डेफिनेटली आपको याद करा रहे होंगे कि मुराद सईद ने कब क्या कहा था, शहरियार आफरीदी ने कब क्या कहा था, शंदाना गुलजार साहिबा ने कब क्या कहा था। एवरीथिंग इज ऑन एयर, ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज। इसके ऊपर कमेंट कर दे सर, क्योंकि इबाम नहीं है, इट इज एन ओपन एंड शट केस। देखिए मोहतरमा, मैं बहुत ही प्रिसाइजली बात करूं। एक तो ये कि कोई एस्टेब्लिशमेंट या स्पेसिफिक हमारी फौज, ये वाज़े हमारा बयान है, फौज हमारी है, फौज की इज्जत तकद्दुस हमसे जुड़ा हुआ है, हमारा है, उसमें कोई दुराई नहीं है। ये मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, और किसी सूरत हमारा कोई उनसे टकराव नहीं, हम उनकी इज्जत करते हैं। और साथ ही 9 मई की मजम्मत आज बानी चेयरमैन खुद कर चुके हैं, और उस दिन जिस दिन 9 मई हुआ उस दिन अदालत में उन्होंने उसके जज के सामने इसकी मजम्मत की। लेकिन देखें प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त हम विक्टिम है, हमारा मैंडेट छीना गया है, 180 सीट्स हमारी छीनी गई हैं, हमारे बल्ले का निशान छीना गया, हमारे बानी चेयरमैन पर गलत सजाएं लगाई गई इलेक्शन से चंद दिन पहले। तो एक तरफ विक्टिमाइज किया जा रहा और हमारा मैंडेट छीना गया, और ताहाल हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मैंडेट अपने वापसी के लिए। तो मुज़ाकराती अमल तो उस वक्त शुरू होगा कि हमारे मैंडेट की वापसी पर बात की जाए। हमारे मैंडेट की वापसी के लिए जो कानूनी रास्ते हैं, जो आईनी रास्ते हैं, और उसमें जो रुकावट है वो दूर की जाए। आगे पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे हैं, किसी सूरत भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं जरा आपको जवाब ले देती हूँ। अभी जो हुकूमती नुमाइंदे मेरे साथ बैठे हुए हैं, शाहिदा रहमानी साहिबा, विक्टिमाइजेशन हो रही है भाई, क्यों विक्टिमाइज कर रहे हैं आप पीटीआई को? देखिए, मैं समझती हूँ कि विक्टिमाइजेशन जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई, दीगर जमातों के साथ हुई, उनका अशरे अशीर भी इनके साथ नहीं हुआ। इन्हें तो फैसिलिटेट किया जा रहा है, जितने ऐश और इशरत के साथ इनके बानी जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज के साथ, फिर उनको अदलिया भी तमाम तर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। आज का केस जैसे आपने जिक्र किया कि बुशरा बीबी को कितना रिलीफ मिला, कि जो उन्होंने दरखास्त देते हैं वो उनकी एक्सेप्ट हो जाती है। आपको याद होगा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जिस चीज की दरखास्त करते थे वो रिजेक्ट हो जाया करती थी, और कोर्ट ने यह भी साबित किया कि उनके साथ जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, ये कोर्ट ने खुद एडमिट किया। तो आप खुद सोचें कि इनके साथ विक्टिमाइजेशन को तो अशरे अशीर नहीं है, इनको तो पूरा विक्टिम बना के पेश किया जा रहा है कि इनके साथ ये हमला भी करें, वो कहते हैं ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते नहीं। लेकिन शायद अभी इनको कौन जो है वो विक्टिम बना करके पेश कर रहा है? वो तो डीजीआईएसपीआर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कोई चक्कर नहीं है, वो इनके साथ नहीं है। इतना रिलीफ मिल रहा है कि 1 साल का अरसा गुजर गया और अभी तक इनको जो है सारी सबूत होने के बावजूद किसी को सजाएं नहीं दी गई, किसी को इबरत का निशान नहीं बनाया गया। वो जो हमारे कौमी सांसों पे, जो हमारी कौमी, आपने देखा कि शहदाओं की यादगारों पे जो हमारे कोर कमांडर्स के घर पे हमले हुए, वो पूरी कौम ने देखा। एक जगह नहीं हुआ कि केपीके से लेके कराची तक पूरा मुल्क के अंदर हर एक पीटीआई के जो जितने भी नुमाइंदे थे वो उसकी सरपरस्ती कर रहे थे, और तमाम लोगों को निकाल के इन्होंने जो बदतरीन हाल किया था, फिर आज वो उससे किस तरीके से, वो कहते हैं ना चोरी सीनाजोरी जिसकी अभी आपने बात की, वही चीज यहाँ पे है कि हम कत्ल भी करें और चर्चा भी ना हो। तो यही बात है कि वो मुस्तकिल इसी बात पे है कि जी 8 फरवरी, तो आप पूछें क्या, मेरे ख्याल से इसी पे शो खत्म कर देना चाहिए। एक जुमला जी, चुरा कर दिया गया, जो आपको बना कर दी गई, फिर उसका भी इंसाफ होना चाहिए। ठीक है जी, एक जुमला जी ब्रिगेडियर साहब, एक जुमला जी, एक ही जुमला होना चाहिए। आलमगीर साहब को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं आपके गेस्ट हैं, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। 9 मई में जो लोग थे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी और पार्टी में चले गए, आज अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं, सबको पकड़ो, सबके खिलाफ कार्रवाई करो, किसी एक को ना छोड़ो। ठीक है सर, इसी नोट पे हमें खत्म कर देना चाहिए। हम अह भी करते हैं तो बदनाम होते हैं, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अभी के लिए पैनलिस्ट का शुक्रिया। अल्लाह।